जय भीम जय भीम जय 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 भीम। सन बदतमीजी की है, बदतमीजी संविधान के साथ बदतमीजी की है अमित शाह ने। संविधान को नहीं मानती क्या भाजपा भी? नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। अगर भाजपा मानती होती संविधान को तो आज ये सवाल थोड़ी ना उठाती। कि अम्बेडकर बोलना तो फैशन बन गया है। फैशन नहीं, उनका राम राम बोलना फैशन बन गया। राम के नाम पे वोट ले रहे हैं वो, और राम को लेके बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी ने आके जात पात बना दी, ठीक है। राम जी ने हर किसी को एक से जैसे भेजा है। नहीं आए थे, अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, राम जी नीचे नहीं उतरे थे। क्यों दो गुजरातियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया? क्यों? आपको हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था, तानाशाह नहीं बनाया। आप तानाशाह ना बने, हमारे प्रधानमंत्री बन के रहे। बस खाली हिंदू मुसलमान हिंदू जो अंधभक्त है लोग, तो इतना उनको इतना पागल बना दिया कि वो बस खाली मोदी 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 की माला जपते हैं। तो आज हमारे इलाके में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम लोग है ना, हिंदू मुसलमान सारे सब लोग एक जैसे, हम सब भाई भाई रहते हैं। हमारी शादी ब्याह में वो आते हैं, हम उनके शादी ब्याह में जाते हैं। पर आज बच्चों के मनों में इतना जहर भर दिया है ना कि बच्चे एक दूसरे से नफरत करने लग गए। ऐसी राजनीति करी है इन लोगों ने आके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से जो अमित शाह है, गृह मंत्री है, उन्होंने एक बयान दिया था कि अम्बेडकर लगातार इस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल कर कहते हैं कि ये सारी चीजें लगातार यही दोहराया जा रहा है कि बाबा साहेब का जो अपमान है वो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी आपको कि यहाँ पर तमाम लोग हैं, भीड़ भारी भरकम यहाँ पर भीड़ है। और यही कहा जा रहा है लगातार कि जो अमित शाह है उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। यहाँ पर जिस तरीके से उनका जो बयान था संसद में, उसको लेकर यहाँ पर जनता में आक्रोश साफ तौर पे नजर आ रहा है। और आपको लगता है कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोले तो संविधान से भी कहीं ना कहीं तकलीफ है भाजपा? देखिए, तकलीफ तो है। इसे संविधान पलटने की बात तो आपने देखा होगा, लोकसभा इलेक्शन में हो रही थी कि 400 पार होते ही हम संविधान बदल देंगे, क्योंकि जनता ने 240 पे लाके रुका दिया, इसलिए वो संविधान बदल नहीं पाए। अब उनकी बौखलाहट तो लाजमी है ना, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। क्यों वो लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे? ये पब्लिक जो है बहुत समझदार है। ये लोकतंत्र जो है बाबा साहब ने जनता के लिए बनाया गया था। उन्हें पता था कि आने वाले भविष्य में ऐसे तानाशाह हो सकते हैं जो संविधान को खत्म करना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने वो सब ताकतें संविधान को दी हैं कि उनका कोई भी तानाशाह कुछ ना बिगाड़ पाए। तो यहाँ पर संविधान जिस तरीके से बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और अमित शाह ने एक और बयान दिया, वो ये कहते नजर आए कि संविधान में बदलाव हो सकता है और समय के साथ साथ बदलाव हुआ भी है। तो उसमें फिर जनता को क्या तकलीफ? देखिए, बदलाव अच्छा हो ना, बदलाव तानाशाही के लिए हो तो शर्म आनी चाहिए। तो ये जनता बेवकूफ तो नहीं है ना। ये बाकी जो लोकसभा में चुने गए हैं सांसद है, जो पार्षद है, जो विधायक है, ये भी तो हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है। क्या इनको अक्ल नहीं है? सारी अक्ल मोदी जी और अमित शाह जी को है कि वही संविधान में संशोधन करेंगे। संविधान एक आदमी की बपोती नहीं है, संविधान जनता के खून से सींचा गया एक हमारा संविधान बनाया गया है। वो इतना आसान नहीं है, उसको आप कोई भी आके उसमें धराशायी कर देगा। अच्छे संशोधन कीजिए, किसने मना किया है, लेकिन वो सबकी सहमति से होने चाहिए। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या करें अब? हम ये कह रहे हैं, अमित शाह जी जिस संसद में उन्होंने अम्बेडकर जी का अपमान किया है, उसी संसद में माफी मांगे। और अगर उन्हें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो वो इस्तीफा दे दे। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उन्हें खुद को ये एहसास होना चाहिए कि मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए हैं और मैं माफी मांगता हूँ। उनको बोलना चाहिए। हमें क्या जरूरत है? अगर हमारा लोकतंत्र में संविधान सुरक्षित है तो हमें जरूरत ही नहीं है ये सब करने की। हमारा संविधान खतरे में, इसलिए जनता को जमीन पर आना पड़ रहा है। कि कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे थे इसलिए ऐसे शब्द बोले। देखिए, कांग्रेस पे क्या कटाक्ष हो रहा था, मुझे ये बताइए, क्या कटाक्ष? कांग्रेस भी आज तो नहीं है, 75 साल से कांग्रेस भी आई है। वो कहते हैं 75 साल। अरे 75 साल को गा रहे हो आप, अपने 10 सालों को गा दो ना। आपने क्या किया 10 साल में? आपने सिर्फ संविधान बदलने की कोशिश की। आपने अपनी तानाशाही से लोगों को गिराने की कोशिश करी। ईडी सीबीआई नेताओं को जेल में डालने की कोशिश करी। अगर आपको संविधान में बदलाव करने, आप सहमति से कीजिए, आपको किसी ने नहीं रोका। जेल में डालने से संविधान नहीं बदलेगा। ये जनता बेवकूफ नहीं है, ये आपको समझा देगी कि हम ही आपको सत्ता में लाए हैं और हम ही आपको गुजरात वापस भेजेंगे। राहुल गांधी कहते कि मनुस्मृति वाले लोग कहाँ संविधान को समझ पाएंगे? ये सच्चाई है ना, मनुस्मृति वाले हैं तभी तो वो संविधान को नहीं समझ रहे, वरना उनको क्या जरूरत थी ये सब करने की? उनको अम्बेडकर का नाम लेने की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनको मुद्दों से भड़काना है। उन्होंने अडानी पे बात नहीं करनी, अडानी पे, क्योंकि ये 4-5 जो दिन बचे हैं वो संसद का टाइम किल कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अब अम्बेडकर जी पे एक टिप्पणी कर दी है। अब जनता जो है वो, क्योंकि उनको मालूम है अम्बेडकर कौन है, जनता बोलेगी तो अपने 4-5 दिन निकल जाएंगे और अडानी पे बोलने का मौका जो है उनका सही है। जानबूझ के ये चीज जानबूझ के। आप देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन उन्होंने बोला। कहाँ गए मोदी जी? क्यों नहीं थे मोदी जी? उनको रहना चाहिए था ना संसद में। मोदी जी आप गायब क्यों हो गए? आपके पास तो अभी क्या कहते हैं, जितने भी पार्षद हैं, आपके विधायक है, लोकसभा
राज्यसभा में सांसद है, सब आए ना और पास करें उसको। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि उनको पता है ये होना इसमें कुछ भी नहीं है। पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन था, क्या हुआ उसका? ये तो समय का परिवर्तन है, परिवर्तन होना जरूरी है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तानाशाही से आप परिवर्तन करेंगे। आप लोगों के विचारों को लीजिए, सुनिए, सहमति से परिवर्तन करती हम भी मना नहीं करते। संविधान में संशोधन होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन तानाशाही के बल पर संविधान को बदलना कभी नहीं होने देंगे हम लोग, वो कभी नहीं होने देंगे। लगता है कि संविधान, जिस तरीके से तमाम नेता कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचा लिया जाए, ऐसा है? देखिए खतरे में तो है ही ना। अब तानाशाही आप देखिए क्या हुआ हरियाणा में क्या हुआ? जहां डबल इंजन की सरकार है वहां बीजेपी जीत जाती है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? डबल इंजन की सरकार थी, बीजेपी जीत गई। क्यों नहीं जीती झारखंड में? क्योंकि झारखंड में उनकी चालें कामयाब नहीं हो पाई। उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डाला, क्या कसूर था उनका? उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला। क्या कसूर था उनका? कल आपने देखा, कहते हैं कि वहां से उनके कुछ सांसद जो है वो बोल रहे थे कि आपको जेल में डाल देंगे। संजय सिंह जी ने क्या जवाब दिया कि 3 दिन मुझे दीजिए, आपके सारे लोग जेल में होंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है उन्होंने गलत करके उनको जेल में डाला है, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता, उनका जवाब नहीं है उनके पास। तो ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए ये जेल में डालना, ये गंदी राजनीति करना, ये उनको बंद करना पड़ेगा। संविधान कोई मजाक नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। संविधान बनाने के लिए कितने महापुरुषों ने अपना समय दिया है, मेहनत दी है, कितना सोच समझ के संविधान बनाया गया है। एक अमित शाह, एक चौथी पास राजा संविधान बदल देगा? बाकी सब घास खा रहे हैं क्या? उनको सब अकल है। जब भी किसी भी रैली वगैरह में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं मोदी जी, तो हमेशा संविधान की बात करते हैं और हमेशा अम्बेडकर जी की तारीफ ही करते हैं। और अब देखिए उनका ट्वीट, अगर आपने देखा हो कि अमित शाह के बयान पे किस तरीके के ट्वीट करके वो साथ दे रहे हो। देखो उनको लिपापोती तो करनी है ना, अगर लिपापोती नहीं करेंगे तो उनका दायां हाथ बायां हाथ कट जाएगा। हाथ को तो साथ रखना है ना, हाथ से तो खाना है। अब हर जगह क्या होगा? अमित शाह जो है मोदी जी का हाथ है। क्यों? 2 गुजरातियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। क्यों? आपको हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था, तानाशाह नहीं बनाया। आप तानाशाह ना बने, हमारे प्रधानमंत्री बन के रहे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, आप कह रहे तानाशाही, लेकिन यहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस तरीके की बातें। अच्छा मैं बताने चाहती हूँ, अभी दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। मोदी जी जो है वो क्या कहते हैं? केजरीवाल चोर है, केजरीवाल ने शराब किया, केजरीवाल ने क्या, वो ये क्यों नहीं कहते केजरीवाल ने अच्छे स्कूल बनाए, केजरीवाल ने अच्छे अस्पताल बनाए, केजरीवाल ने बिजली फ्री की, केजरीवाल ने पानी फ्री किया, केजरीवाल ने महिलाओं की बस में यात्रा फ्री की, केजरीवाल ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजा। कितने काम गिनाऊं मैं केजरीवाल सरकार के? मोदी जी अपना कोई ये काम तो गिना दें। इसलिए वो जो है गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो केजरीवाल जी पे एलिगेशन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो? आप अपने काम गिनाओ ना। हमने आपको इसीलिए, अभी आप बताइए, अभी सांसद हमने चुने थे, कहाँ है हमारा सांसद? मैं अपने इलाके के सांसद को नजर नहीं आता वो मुझे। क्यों? ऐसे सांसद चाहिए हमें, ऐसा लोकतंत्र चाहिए हमें कि सांसदों को चुने और वो काम ना करें, या विधायकों को चुने वो काम ना करें। हमें वो सत्ता चाहिए जिसमें हमारी सुनवाई हो और उसी से हमारे लोकतंत्र को हम आगे बढ़ाएं। तो भाजपा पे भी इल्जाम लगते हैं कि वो विकास की बात ना करके मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हाँ। आप देखिए ना क्या हुआ, अयोध्या राम मंदिर को मोदी जी लेके आए थे, राम जी को मोदी जी लाए थे। उनकी मूर्खता की जो है, मैं क्या बोलूं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। उनको ये सोचना चाहिए, राम है जिन्होंने आपको जन्म दिया, आप राम को लाने वाले हैं। और क्या हुआ अयोध्या में? अयोध्या की जनता ने क्या किया मोदी जी के साथ? बताना पड़े, आपको दिख रहा है। अब मोदी जी क्योंकि 240 पे सिमट गए, अब क्या करे? कहाँ गए राम? उनके राम ने तो उनका साथ नहीं दिया। और हम लोग जिन्हें वो कहते हैं कि राम इनके नहीं है, और राम जो है फिर भी उनका साथ दे रहे, क्योंकि भगवान को भी पता है सत्य की ही जीत होती है। झूठ कितना भी तेज बोला जाए, कितना जल्दी बोला जाए, एक दिन धराशायी होता ही है। लोग लगातार नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिए उसको लेकर? अमित शाह ने जो बयान दिया है वो गलत दिए हैं। ठीक है, बाबा साहब के खिलाफ अगर उन्होंने गलत बयान जो दिए है वो बहुत ही गलत दे रखे हैं, उन्हें तो माफी मांगनी जरूर पड़ेगी। गृह मंत्री है।